सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इम्पीडेंस ट्रायंगल एंड पावर ट्रायंगल के बारे में। तो डीसी पावर में जो होता है पावर मतलब वोल्टेज और करंट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन एसी पावर में आप लोगों का जो पावर फैक्टर होता है उसके ऊपर पावर के मतलब दो कंपोनेंट्स डिवाइड हो जाते हैं। तो उसी को आज हम लोग जानने वाले हैं कि ये कैसे होता है। तो पहले हम लोग इम्पीडेंस ट्रायंगल जान लेते हैं। तो मैं ये एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। ये है एंगल फाइव और ये आपका 90 डिग्री रहेगा। ये हो गया जेड, आर और एक्स। यहाँ पे जेड जो होता है मतलब जो ये हाइपोटेनस है इसको हम बोलते हैं इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस आप सबको पता ही होगा कि इम्पीडेंस जो होता है जेड आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ये आप पिथागोरस थ्योरम से भी मतलब आपको पता चलेगा कैसा होता है। और रेजिस्टेंस आर हो गया आपका रेजिस्टेंस और एक्स हो गया रिएक्टेंस। अब ये रिएक्टेंस मतलब एक्स एल माइनस एक्स सी होता है। ये एक्स एल जो होता है ये आपका होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस और ये होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। हाँ, और ये जो फाई है ये होता है आपका एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो ये जो आर है इस आर को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं जेड कॉस फाई। तो ये जो कॉस फाई है इसको हम लोग बोलते हैं पावर फैक्टर। कॉस फाई आपका हो गया आर बाई जेड मतलब रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई आपका सर्किट का इम्पीडेंस। तो और ये जो एक्स है ये एक्स को हम लोग ऐसे लिखेंगे कि जेड साइन फाई। तो हमारा साइन फाई का ऐसा रेशियो आ रहा है एक्स बाई जेड। ठीक ऐसे ही हम लोग इस z को ऐसे भी लिख सकते हैं आर प्लस जे एक्स। ये आपका इम्पीडेंस रेजिस्टेंस और ये इंडक्टेंस। वैसे ही पावर ट्रायंगल क्या होता है, ये आपका फाई हो गया। यहाँ पे आर की जगह आपका रहेगा पी। ये पी को हम लोग बोलते हैं एक्टिव पावर और ट्रू पावर। ये आपका हो गया एस और ये रहेगा क्यू। तो क्यू को बोला जाता है रिएक्टिव पावर क्योंकि ये रिएक्टिव पावर कंज्यूम करता है। और एस हो गया आपका अपैरेंट पावर। तो पी का जो यूनिट होता है वो होता है आपका वाट। रिएक्टिव पावर का यूनिट होता है के वी ए आर किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। और अपैरेंट पावर का होता है के वी ए मतलब सिर्फ वोल्ट एम्पियर। इसको हम लोग वोल्ट एम्पियर भी बोलते हैं। तो ठीक इसी तरह से हम लोग ये वाला जो है इस को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि एस कॉस फाई ये हो गया आपका पी मतलब कॉस फाई कॉस हो गया पी बाई आपका एस। मतलब पी क्या है आपका वाट और एस आपका है के वी ए। वैसे ही साइन फाई हो क्या होगा क्यू बाई एस मतलब के वी ए आर डिवाइडेड बाई के वी ए। तो ये आपका हो गया पावर फैक्टर। और इसको भी हम लोग सेम इसी तरह से एस इक्वल्स टू पी प्लस जे क्यू इस तरह से लिख सकते हैं कार्टेशियन फॉर्म में। ये z जो होता है z इक्वल्स टू
वोल्टेज डिवाइडेड बाई करंट होता है सर्किट का आपका जो है। और आपको ये याद रखना है कि पावर जो होता है रेजिस्टिव सर्किट के लिए वो होता है V इंटू आई, क्योंकि यहाँ पे आपका कोई भी मतलब रिएक्टिव पावर कंज्यूम नहीं हो रहा है इसलिए। और आपका पावर होगा इंडक्टिव सर्किट के लिए, मतलब प्योर इंडक्टिव के लिए 0, और प्योर कैपेसिटिव सर्किट के लिए भी 0। तो ये हम लोग बात कर रहे हैं एक्टिव पावर की। इन दोनों में मतलब पूरा ही पावर आपका kVAR में चला जाएगा। रिएक्टिव पावर, ये पूरा ही आपका रिएक्टिव पावर है। तो आज के लिए इतना ही है। आपको मेरा वीडियो कैसे लगा आप कमेंट में बताइए, और मैं ऐसे ही वीडियोस और लेके आऊँगा आपके लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।